तो चलिए हम आपके आभारी हैं कि आपने एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है ये विजिट अपनी रखी और हम लोग मिल पाए। और मेरा ये मानना है कि कॉस्मोस ने पहले से तय किया था कि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो एक नियति ऑलरेडी तय है। अब बाकी चीज़ें तो ये है कि हम कैसे बने कैसे नहीं बने, कौन इसका माध्यम होगा, कौन क्या करेगा। यदि प्रकृति ने ये तय करके रखा है कि ऐसा होने वाला है, अच्छा और पास तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने बहुत सारे लोगों को कई सालों से इस काम में लगाया, राइट? जिसको आप कह सकते हैं कि तपस्वी कहें, मनुष्यवी कहें, जो हर फील्ड में कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहे होंगे। और ये चीज आगे बढ़ के ये लोग अपने आप जो है ना, चूंकि एनर्जी का जैसे वाइब्रेशन जाएगा, ये लोग जुड़ेंगे और इनके सामूहिक प्रयास से भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इसको समझने के पहले यदि हम यथार्थ को नहीं समझेंगे कि इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिसको आप स्वतंत्रता कहते हैं, आप स्वतंत्र है ही नहीं। यदि अपन इसको तथ्यों के राह पर खींचें तो आपको डोमिनियन स्टेटस दिया गया है। एक एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये 17 जुलाई 1947 को पास हुआ था। 18 जुलाई 1947 को इसे क्वीन ने अपनी एसेंट दी थी और उसी के तहत 15 अगस्त को आपको डोमिनियन स्टेटस मिला। उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनका नाम था एटली। एटली भारत आए हुए थे, तो जस्टिस चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आपने इतनी आसानी से इंडिपेंडेंस देने का निर्णय क्यों लिया? आज जो स्थिति है, मतलब उस समय की बात कर रहा हूं, कि आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके हैं, कांग्रेस की हवा निकली हुई है, कांग्रेस कोई विरोध नहीं कर रही है, तो फिर इतनी आसानी से आपने स्वतंत्रता कैसे दी या स्वतंत्रता देने का निर्णय कैसे लिया? तो तब तक स्वतंत्रता दी नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या नेहरू और महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेवार हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो पूछा उन्होंने कि क्या कारण है? तो उन्होंने नाम लिया सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने नाम लिया आजाद हिंद फौज का, उन्होंने नाम लिया कि जनता भड़की हुई है, और उन्होंने नाम लिया कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इसमें तीनों आर्म आ जाएगी, आर्मी भी आएगी, नेवी भी आएगी, एयरफोर्स भी आएगी। बोले वो भड़की हुई है इस समय, और इन सबके मिले हुए प्रभाव के कारण अब भारत पर जो है ना शासन बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए हमने इनको इंडिपेंडेंस दी। अब ये उस हालात को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इनकी मानसिक स्थिति कैसे थी। तो मेरे हाथ में एक किताब पड़ गई, मैं सर्च कर रहा था कि कोई ऑथेंटिक चीज मिले तो काम बने। तो जैसे ईश्वर रास्ता दिखाता है, तो आई कुड गेट वन बुक, कंपाइलेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ चीफ ऑफ कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, क्लाउड एम्पिनसन लेक असफनागा, ठीक है ना? वो ही वाज द कमांडर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। उन्होंने ढेर सारे पत्र लिखे और उसमें उन्होंने लिखा कि देखो भाई, इंडियन मासेस इस समय जो है आजादी फौज का जो आप ट्रायल कर रहे हैं, उस ट्रायल को लेके बहुत ज्यादा उद्वेलित है। आप ये जो सोच रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है ना आपकी जेब में है, ये भ्रम आप हटा दीजिए। वो हाईली पैट्रियोटिक है इस समय, और वो जो है आजाद हिंद फौज के साथ जो हो रहा है उसको देख के उनमें बहुत ज्यादा जो है ना आक्रोश है। और ये मेरा मानना है कि आप जो पहले करते रहे हो कि जैसी थोड़ी सी गलती हुई तो फांसी पर चढ़ा दो, राइट? जैसे सरदार भगत सिंह को
उन्होंने तो बेचारों ने धुएं का बम फोड़ा था, वो तो किसी को मार भी नहीं सकता था। तो इंटेंशन वाज वेरी क्लियर कि किसी को मारना नहीं था, लेकिन फांसी चढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा भाई जो तुम जो ये फांसी चढ़ाने का तुम्हारा जो आचार विचार है, इसको थोड़ा सा नियंत्रित करने की जरूरत है, नहीं तो किसी को जो है आपको यहाँ से भागने का भी वो नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया। जब उन्होंने ये सब पत्र लिख रहे थे, 3-4-5 पत्र इस तरीके के उन्होंने लिखे, तभी जो है नेवी का रिवोल्ट हो गया, पंजाब में रिवोल्ट हो गया। तो मैं उस समय के जो पत्रचार से हुआ है कमांडर इन चीफ से, तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम जो है ना ये हमारे जो आर्मी कमांडर है इनसे बात करना बंद करो। इनको जो है हम जो है आपको जो कुछ कहना है हमसे कहो, हम कहेंगे, तुम नहीं समझते हो कि इनको कैसे हैंडल करना है। हर कोई मांग कर रहा था कि साहब हमें फोर्स दो। फोर्स कहाँ से मिले? फोर्स तो है नहीं, क्योंकि वो फोर्स तो इंडियन फोर्सेस ही थी, तो कहाँ से फोर्स आए? तो थैंक यू। तो उन हालातों में कमांडर इन चीफ ने एक एग्जिट प्लान बनाया। डर का जो है ना, मतलब डर की पराकाष्ठा देखो कि यदि उनके ऊपर अटैक होता है तो वो कैसे भागेंगे, इसके लिए एक एग्जिट प्लान बनाया। तो जो कमांडर इन चीफ के जो पत्राचार है और जो एग्जिट प्लान उन्होंने बनाया है, उससे उनके क्या दिमागी स्थिति थी उस समय की, उसका पूरा आभास मिलता है। तो एक तरफ तो वो इतने डरे हुए हैं, और यहाँ पे आप उनकी हर बात पे सरेंडर कर रहे हो। नेहरू जी हर चीज पे 2 देश बना दो। एक नालायक सा जो है एक वकील था जिसका नाम था रेडक्लिफ, नाम सुना है आपको? वो पागल आदमी बिना जो है ना कहीं गए, उसने जहां चाहा वहां से लाइन खींच दी, वो आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री बन गई। कितनी विडंबना का विषय है कि आदमी जो है वहां गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसको यही नहीं मालूम कहां